हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना कहते हैं अ हेल्दी बॉडी प्रोड्यूसेस हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी माइंड प्रोड्यूसेस गुड इकोनॉमी। इसका मतलब अगर स्मार्ट स्टेट होती है वो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, जहाँ पे इसका मेन एम होता है कि हंगर, मेल न्यूट्रिशन या पावर्टी ना रहे। उस मेल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस स्कीम लेके आता है, जैसे पोषण अभियान, और रिसेंटली न्यूज़ में थी न्यूट्रिशनल स्मार्ट विलेजेस, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिसेंटली अभी इनके बारे में बात की थी। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज़ क्या है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया क्या है, फिर साथ में पोषण अभियान इसमें कैसे हेल्प कर रहा है और इसके क्या क्या डिटेल और इंटिकेसीज हैं जो आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशनल स्मार्ट विलेज क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पर सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया में क्या है। अगर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो इंडिया में मेल न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा है कि वर्ल्ड्स मोस्ट अलार्मिंग कंट्रीज़ में से आती है, कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वो बहुत रिफ्लेक्ट होता है हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी, जहाँ पे हमारी रैंकिंग 101 है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अगर डेटा देखा जाए तो वो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग के फॉर्म में। जैसे स्टंटिंग मेजर, जो वेस्टिंग आपका मेजर करता है कि वेट कितना है एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, तो वो देखा जाता है कि 21% का जो वेट है वो पर्टिकुलर हाइट के लिए सही नहीं है, मतलब उनका वेट जो है अंडर वेट है वो। इसके साथ हम स्टंटिंग देखते हैं। स्टंटिंग में मेजर करते हैं कि पर्टिकुलर एज के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, पर अक्सर हम देखते हैं कि हाइट बहुत कम होती है पर्टिकुलर एज के लिए, और इंडिया में स्टंटिंग कुछ ज़्यादा ही है। ये हम देखते हैं 38% के आसपास स्टंटिंग देखी जाती है, मतलब हाइट कम देखी जाती है लोगों में, और अंडर वेट 21% हमारी पॉपुलेशन है। इसका असर क्या होता है, यहीं से हम समझ जाते हैं कि 15% ऑफ डिजीज बर्डन जो है हमारा मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इससे हमारी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों होती है। साथ में देखा जाए तो 4% ऑफ जीडीपी का नुकसान होता है, 6% ऑफ प्रोडक्टिविटी जाती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। ओवरऑल अगर आप फूड में इन्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं अगर आप फॉर एवरी $1 इन्वेस्टेड इन द फूड, नियरली 3.5, ये 35, ये 3.5, ये आपका $35 आपका जनरेट होता है। फॉर एवरी $1 स्पेंड, नियरली $34.5 आपका जनरेट होता है। सो इट हैज़ अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट। और देखा जाए तो आपका जो SDG गोल 2 है, विच इज टू एलिमिनेट हंगर, आप उसको भी अटेन कर सकते हैं अगर आप मेल न्यूट्रिशन पे काम करते हैं तो। Now, in order to understanding that importance, Government of India came up with the पोषण अभियान। ध्यान रखिएगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। अच्छा, अक्सर लोग इसे कंफ्यूज कर लेते हैं नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी से। जो आपकी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है वो आपकी नीति आयोग की लाई हुई है, राइट, दिस बिलोंग्स टू द नीति आयोग। लेकिन जो आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जिसका दूसरा नाम पोषण अभियान है, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें बाकी मिनिस्ट्री भी कोऑर्डिनेट करती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वगैरह। तो ये इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। उससे पहले भी लेकिन थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें सबसे खास बात जो आप ध्यान रखेंगे, पहली बात, इसके टारगेट्स क्या थे। इसके टारगेट्स याद करेंगे तो आप 2 की पावर 3, 3, 2 इंटू 3 आप याद कर सकते हो, 2, 2, 2 एंड 3। तो जो वुमेन है ना, वुमेन के लिए जो स्पेशली एनीमिया वुमेन में बहुत देखा जाता है, तो आप 2 से याद रखेंगे कि हमारे जो टारगेट है 2% हम स्टंटिंग कम करना चाहते हैं, मतलब हर ईयरली बेसिस हम टारगेट लेके जा रहे हैं। 2% हम अंडर न्यूट्रिशन कम करना चाहते हैं, 2% हम लो बर्थ वेट हर साल, मतलब इस तरीके से हम टारगेट्स लेते जा रहे हैं कि हमें कम करने हैं। और जो एनीमिया है वो हम 3% कम करना चाहते हैं। तो इनिशियल जो 3 है वो आपके 2% कम करने, जो लास्ट वाला है उसको 3% कम करने, दैट इज एनीमिया, खून की कमी जो होती है। अगर आप कितना भी फीड कर लो, अगर ब्लड में, अगर आपका ब्लड नहीं है तो उसको लेके नहीं जाएगा, इसलिए एनीमिया 3%, उस पर थ्राइस हम काम करेंगे। लेकिन अंडरवेट, स्टंटिंग और लो बर्थ वेट जो आपके वेट से रिलेटेड है उनको 2% काम करेंगे, राइट। तो ये आपके हमारे टारगेट्स हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। वेट से रिलेटेड 2, 2, 2, और जो ब्लड से रिलेटेड उसको 3%, बिकॉज ब्लड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कितना भी वेट बढ़ा लो, लेकिन अगर ब्लड ही उसको नहीं लेके जा रहे न्यूट्रिशन को, तो फायदा नहीं होगा। साथ में हम देखेंगे कि एक और टारगेट है इसके अंदर, दैट इज मिशन 25 बाय 2020। इसके अंदर जो स्टंटिंग है, हम चाहते हैं कि 2020 तक उसे 25% के आसपास लेकर आ जाए।
2018 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो स्टंटिंग 38% थी, ये अभी भी इतनी ही है, हमने इस टारगेट को अचीव नहीं किया अभी तक। तो हम 2020 तक इसको 38% लाना चाहते थे फॉर द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पोषण अभियान के टारगेट्स, इसको लॉन्च किसने किया हमने देख लिया, हमने ये देखा इसके टारगेट्स क्या हैं। अब देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। तो इसमें हम अलग से ज़्यादा फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, अलग से मैकेनिज्म नहीं सेट कर रहे। इसकी खास बात ये है ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही यूटिलाइज करता है बाय अ वे ऑफ कन्वर्जेंस। और आप देखोगे अब जो हमारी मिनिस्ट्री आ रही है उसमें ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि कन्वर्जन सबसे ज़्यादा है। इसमें क्या करते हैं हम, जो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पेशली जो न्यूट्रिशन से डील करती है उनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोषण अभियान में हमारे टारगेट ग्रुप 3 है। पहले चिल्ड्रन, अंडर नरिश मैल नरिश चिल्ड्रन, स्पेशली जो सीवियर मैल नरिशमेंट जिनको है, सीवियर अक्यूट मैल नरिशमेंट जिनको है, वो हमारे प्राइम टारगेट हैं। फिर हमारे इसमें एडोलसेंट गर्ल्स आती हैं, लड़कियाँ। इसके बाद हमारी आती है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। हम 3 लेवल पे काम करते हैं क्योंकि अगर आप औरतों का न्यूट्रिशन अच्छा कर देते हो तो याद होगा मैंने भी केरला की एक केस स्टडी डिस्कस की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि उस विशेष सर्कल में एक अंडर नरिश मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो अंडर नरिश होती है तो बच्चा अंडर नरिश होता है, ओवरऑल वो साइकिल आपकी कंटिन्यू करती है। तो वुमेन को हम खासा टारगेट करें, उस केस स्टडी के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्कीम में क्या कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हैं बच्चों के लिए, औरतों के लिए या एडोलसेंट गर्ल्स के लिए उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ICDS है, आंगनवाड़ी स्कीम्स है फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रेशे स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है। मैंने बोला ना मिनिस्टर वुमेन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का भी देखो रोल आ गया इसमें, या PDS है या MG नरेगा है। इस तरीके से जो वेरियस स्कीम्स और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है जिससे कि हम न्यूट्रिशन लेवल पे काम कर सकें, राइट। अच्छा, एक तो इंटीग्रेशन जो कन्वर्जेंस हम देख रहे हैं, एक तो वो आपका स्कीमेटिक है कि स्कीम्स आपकी इंटीग्रेट हो रही हैं, दूसरा आपकी मिनिस्ट्रीज इंटीग्रेट हो रही है। आपको याद हो तो गति शक्ति प्लान में भी हम कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो स्कीम्स आपकी इंटीग्रेट हो रही हैं, मिनिस्ट्रीज आपकी इंटीग्रेट हो रही है, साथ में देखेंगे कि स्टेट को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है और साथ में उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि वो अपने काम को करें। इसके साथ पीपल, लोगों का भी सहयोग दिया जाता है जिसमें एक हिस्सा है इसमें जन आंदोलन, जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जिससे कि लोग खुद सामने से आए न्यूट्रिशन की जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से स्कीम है वो कन्वर्जेंस लेकर आती है और वेरियस पार्ट को यूज़ करते हैं, जैसे ICT वगैरह को यूज़ करती है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। पोषण अभियान 1 तो था, फिर पोषण अभियान 2 आया। पोषण अभियान 2 में हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये पहले सिर्फ कुछ स्टेट और कुछ डिस्ट्रिक्ट में था, फिर ये सभी स्टेट और सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लेके जाने लगे इसे। ओवरऑल ये ट्रांजिशन देखा जा रहा है और इस ट्रांजिशन में हम जो आपका पोषण अभियान 2 है इसमें हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे खास ध्यान देते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग का प्रोग्राम है वो कुछ पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट पे काम करने की बात करता है। अच्छा, इसके साथ हम पोषण माह ध्यान रखेंगे। पोषण माह सितंबर में आता है। इसके साथ मैंने पोषण माह भी लॉन्च किया। पोषण माह में सितंबर के महीने में खास ध्यान देते हैं, वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो या फिर उसके खुद के न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों की चेकिंग वगैरह होती है, ये आपका पोषण माह होता है। नाउ रिसेंटली व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज इसने नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन भी लॉन्च किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन जो कि है तो मिनिस्टर वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने सेटअप किया, बट इसको हेड करते हैं आपके नीति आयोग के हेड। जो नीति आयोग के हेड हैं CEO जो वाइस पर्सन है वही इसको हेड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और फिर आपका ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी आपकी नीति आयोग का है और मिशन आपका मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये आप खास ध्यान रखेंगे। अब आते हैं न्यूट्रिशनल स्मार्ट विलेज जो कि आज के न्यूज़ में था जिसके बारे में हम डिस्कस करें। इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे उसकी जब हम मना रहे थे उसके टाइम पे भी इसकी बात की गई थी, लॉन्च करने का कहा गया है इसमें। अच्छा, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कि ज़रूरत है कम से कम 75 विलेजेस को अडॉप्ट किया जाए या फिर विलेजेस को अडॉप्ट किया जाए और फिर उन विलेजेस में लोगों के सहयोग से न्यूट्रिशन बढ़ाया जाए विद पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाया जाए। साइंटिस्ट इंगेज करेंगे, सिविल सोसाइटी इंगेज करेगी, कुछ ऐसा ही इसमें हो रहा है। अंडर न्यूट्रिशनल स्मार्ट विलेज 75 विलेजेस आर बीइंग अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें उसकी हेल्प करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ये वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मदद कर रही है। सो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि इसको अडॉप्ट कर रही है और ये 3 लेवल पे काम करेगी। सबसे पहले तो आपको एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशनल सेंसिटिव बनाएगी,
राइट ना, जिसमें सिर्फ हमारा वीट पे ना ध्यान हो। वीट में हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ई का फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर मिलेट्स वगैरह उगा सकते हैं, या पल्सेस पे ध्यान दिया जा सकता है जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस मानी जाती है। तो पहले एग्रीकल्चर पे काम करना। दूसरा, ट्रेडिशनल नॉलेज को इसमें भूलना नहीं चाहते। ट्रेडिशनल नॉलेज जिसमें न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत होता है, इसमें फ्रूट्स आप खाते हैं, आपके जो जड़ी बूटियों में जो अलग से चीज़ें मिलती हैं उनका खासा ध्यान रखा जाता है। तो अपने फूड को क्या करते हो, डाइवर्सिफाइड रखते हो बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इनफैक्ट मॉडर्न सोसाइटी में आप मैकडी बर्गर ज़्यादा खाते हो, ट्रेडिशनल फूड इज कंसिडर एज मोर हेल्दी, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। साथ में हम काम करते हैं लोगों पे, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि लोगों को अवेयरनेस और एजुकेशन कराया जाए जिससे कि उनके बिहेवियर में चेंज आए। तो अवेयरनेस के थ्रू लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की बात हो रही है इसमें। सो दिस इज एक्चुअली कि किस तरीके से न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करने की जा रही है। अच्छा, इसमें वापस हम एक केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट संपूर्ण, जो हमने रिसेंटली डिस्कस की थी, एडिटोरियल में जो आया था। आप ऐसे ही जब न्यूट्रिशन पे आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसी केस स्टडीज जा सकते हो। जैसे आप लिख दोगे कि जो आसाम के जो आपके बाई गांव था, उसमें जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, सिविल सोसाइटी का इंगेजमेंट था, जिससे आसाम की उस डिस्ट्रिक्ट का जो या आपका बोनगाई गांव जो है, यहाँ का न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव हो गया था। और इसकी खास बात ये थी कि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसके बाद ये कर पाए थे सिंपली बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जैसे इसमें क्या किया गया था, जो आपकी जो मेल नरिश मदर है उसको हम टच में लेकर आते थे एक बड़ी मदर से। जो बड़ी मदर होती थी वो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होती थी, बट उनके जो हेल्थ स्टेटस है बेहतर होता था बिकॉज उनका खान पान अच्छा है। तो वो इनको क्या करेंगी, जब मेल नरिश मदर को एजुकेट करेंगी। तो एक था हम बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। दूसरा, हमने वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम किया, जब उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एंगेज किया, या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में काम किया था, तो इस तरीके से हमने एंगेज किया। तीसरा, हमने डेटा बेस्ड एविडेंस पॉलिसी मेकिंग लेकर आई और हमने उनको ट्रेस किया था कि वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है, जब तक वो सेफ डिलीवरी नहीं कर देती तब तक हमने उसके स्टेटस को ऑब्जर्व किया था। तो ये आपकी बाइंगुना जो आप फेमस केस स्टडी है, आप उसके से डायग्राम में बना के शो कर सकते हैं कि इस तरीके के जो सोशल सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है उनको आप यूज कर सकते हो, जिसमें बड़ी मदर यूज किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और हम इन सबको यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई और इससे ये भी समझ में आया कि कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके एक मीन्स का बहुत अच्छा आंसर आप बना सकते हो। नाउ दैट इज द केस, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स डाल दीजिए, हम आपके डाउट्स पे जरूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.